हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आज की जो एनर्जी है वो हमें क्या बताना चाहती है। आज हम देखेंगे कि डिवाइन आपकी आज की एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस आपको दे रही है। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी रीडिंग आने में लेट हो गई है। मैं थोड़ा रिमोट लोकेशन पे हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है रीडिंग करने में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें सिर्फ इतनी चीज़ें अपने लिए रखें, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती वो दूसरों के लिए जाने दें। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं फ्री रीडिंग कर रही हूँ, तो जो भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं फ्री रीडिंग के लिए वो प्लीज़ आएँ और अपनी फ्री रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आज की आपकी क्या एनर्जी है जो आपको इसके लिए गाइडेंस दे रही है। कि सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी आउटसाइड साउंड्स आ सकती है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। चलिए देखते हैं। द हैंगमैन, आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। चलिए देखते हैं कि किस चीज़ की कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं आप। ओके, पेज ऑफ कप्स अगेन, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई है, या पास्ट में आपको मिल चुकी है, उसको लेकर आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस सिचुएशन में आप क्या करें, उस ऑप्शन को लें या जो ऑप्शन आई है उसको आप अपने लिए कैसे फ्रूटफुल करें। ये डिवाइनली गाइडेड अपॉर्चुनिटी है, डिवाइन की तरफ से आ रही है। आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके इस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में फ्रूटफुल बनाएं और अपने लाइफ में आ रही ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पेज ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो अभी अपॉर्चुनिटी आई है, ये अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से आ रही होगी, शायद फॉरेन से आ रही होगी, या आपके बिज़नेस में जो अपॉर्चुनिटी आई है, या न्यू जॉब की जो अपॉर्चुनिटी आई है। डिवाइन की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में ना हो, हैंग्ड नहीं हो, जो भी ऑब्स्टिकल या परेशानियाँ आपको महसूस हो रही हैं उसमें स्टक नहीं हो, आप पूरी तरीके से सेव हैं। ये गॉड का गिफ्ट है। ये गॉड का गिफ्ट है और ये गिफ्ट आपके बाग को हरा भरा कर देगी, फूलों से आपका बागीचा, जीवन का बागीचा भर देगी। तो जो फिनांस और जो पैसे के लिए मेरे जो कुछ व्यूअर हैं बहुत लंबे टाइम से एक स्ट्रगल के स्टेप में थे, वहाँ पे वो अपनी एनर्जी को इनकैश करें। वो एकदम क्लियरली मैं कह रही हूँ कि मेरी ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो लंबे टाइम से एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी उनकी झोली में डाल दी गई है। एक से एक कार्ड आ रहे हैं, मेजर अरकाना के मोस्टली कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपके लाइफ में इशारा करती है और ये लाइफ को आपकी कम्प्लीटली बैलेंस कर देगी। आपके हार्ट चक्र पे कम्प्लीटली काम हो रहा है और अभी जो पॉजिटिव पाक वक्त चल रहा है, माता रानी का टाइम है और रोज़ा के टाइम चल रहे हैं। तो ये जो टाइम है, आपको इसको अपने लाइफ में हमेशा के लिए इनवाइट कर लीजिए इसको। इस अभी के टाइम में आप डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति में नहीं जाइए, आपको नेगेटिव नहीं जाना है। आप स्टेप लीजिए। मुझे पता है कि कुछ लोग कन्फ्यूज़न में हैं, उनको आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये सिचुएशन लिए, इस ऑप्शन को लिया तो आगे क्या सिचुएशन होगी। यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि आप जो भी सिचुएशन है उसको लीजिए। आप बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। आगे जो होगा उसके लिए रास्ते आपको दिए जाएंगे और आप उस रास्तों पे आपको कौन सा रास्ता ऑप्ट करना है इसकी भी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगी। तो आपको वो गाइडेंस लेना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। हार्ड वर्किंग, मेरे व्यूवर्स हार्ड वर्क हैं, ऑप्शन को लेंगे, अपना हार्ड वर्क उस पार्ट में देंगे और अपने लाइफ में जो पेंटिकल्स ही आ रहे हैं, मुझे आई एम 100% श्योर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पैसों की आवक को लेकर बहुत ही परेशान हैं। मतलब पैसों की परेशानी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा है।
और उस परेशानी को वो सॉल्व करना चाहते हैं और उसी को लेकर के अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। सी, एक से एक मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। सी, जस्ट सी हियर, आप देख सकते हैं कि कहते हैं भगवान ने आपको अपने दोनों हाथ से वरद हस्त से आपको आपके पेंटिकल्स, आपकी फिनांस आपके हाथ में दी है और साथ में आशीर्वाद भी दिया है। बार बार बोल रहे हैं कि आप कंफ्यूज, आप परेशान नहीं हो। माता रानी और ये पाक महीना, ये पाक टाइम आपको बार बार ये बता रहा है, मगर फिर भी आप क्यों हैंग्ड हो रहे हैं? आप क्यों अपनी पास्ट की एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग और जहन में दबा रखा है आपने? अब कोई मतलब ही नहीं बनता फ्रेंड्स आज की इस कार्ड्स की एनर्जी को देखकर, लाइक देयर इज़ नो स्कोप ऑफ दैट पार्ट ऑफ नेगेटिव थॉट एंड नेगेटिव एनर्जी। उस नेगेटिव एनर्जी का कोई स्कोप ही नहीं है अब आपकी लाइफ में। आपके सक्सेस के, आपके फिनांस को कोई रोक ही नहीं सकता, ये भूल जाइए। सी, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, आप गिवर हैं। लाइफ आपकी बैलेंस होने वाली है। आज मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके फिनांस की जो आपकी अर्ज थी, जो आपकी दुआ थी, वो यूनिवर्स ने कबूल कर ली है। आपकी फिनेंशियल ऑब्स्टिकल को यूनिवर्स ने रिमूव कर दिया है। सी, आप बार बार इसको सोच रहे हैं, जो हो चुका है, जो बीत गई सो बात गई, वो कभी नहीं आता लौट कर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब इस बुरे दौर से आप कम्प्लीटली निकल चुके हैं, इसकी वजह से आप हैंग नहीं हो। बार बार इस पार्ट में जाकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य पे टारगेट करें और अपने अपॉर्चुनिटी को, ऊपर वाले की दया को, उनके विशेष को अपनी लाइफ में इनकैश करें। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। आज के लिए तो यही गाइडेंस है। सीरियसली आज की इस एनर्जी को मैं भी क्लेम करती हूँ। 2-3 दिन से कुछ ऐसी एनर्जी आ रही हैं जो कम्प्लीटली एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि आप अगर थोड़ी भी कन्फ्यूज़न में हैं तो आप उससे बाहर आइए। आपकी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे आपका इंतज़ार कर रही है, आपका अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। देखिए व्यूवर्स, आप जानते हैं सारी चीज़ें, आपको पता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको पता है कि आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। आपका अंतर्मन कहीं ना कहीं जानता है कि जिस भी फिनांस की आपको ज़रूरत है वो यूनिवर्स आपको हर हाल में अवेलेबल कराएगी। फिर भी आप कन्फ्यूज़न में क्यों जा रहे हैं? क्यों है ये कन्फ्यूज़न? आप उनसे बाहर आइए। कन्फ्यूज़न का ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आप गिवर हैं। आपको अगर पास्ट की एनर्जी में आप स्टक हो रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से मिलिए, लोगों से मिलिए, थोड़ा एनर्जी का एक्सचेंज कीजिए, उनसे बातें कीजिए। आप जो गिवर थे आज भी गिवर हैं और आगे भी रहेंगे। और आप यकीन मान के चलिए कि आपको, आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको थामी हुई है, यहाँ से दे रही है, यहाँ से थामी हुई है। आपके जीवन में, आपके जीवन के सक्सेस का प्याला यूनिवर्स आपको दे रही है। और साथ में आपकी जो भी गाइड्स हैं वो सारे गाइड्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में सिर्फ इस पार्ट्स की एनर्जी की वजह से जा रहे हैं। ये आई डोंट नो क्यों है। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी एनर्जी आ रही है, वो बार बार अपनी पास्ट की एनर्जी में टैप इन हो जा रहे हैं। आपको अपनी उस पास्ट की एनर्जी से बाहर आना है। आप प्लान कीजिए, यू नो कि आपको कहाँ जाना है, आपकी प्लानिंग है, उस पर फोकस कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ 2-3 रीडिंग से रिपीट हो रही है। सी आप देखिए, यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। आप उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं जिसकी वजह से पास्ट में आप यहाँ पे थे, जबकि आपको उस सिक्के के दूसरे पहलू पे फोकस करना है। ऑल्दो आप जानते हैं, पर बार बार आपका मन वहाँ पे आपको खींच कर ले जा रहा है। ये नहीं करना है आपको। आप अगर भगवान पे भरोसा करते हैं, डिवाइन पे आपको ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट रखिए और अपनी
काम को करते जाइए, मूव ऑन होइए। डिवाइन आपको बार बार कह रही है कि मेरे पे विश्वास रखो, हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास है, तुमको मिलेगी, मिल रही है, मैं दे रहा हूँ। कहाँ गुम हो, कहाँ खोए हो, आप अपने अंतर मन में देखो, अपनी अपनी आत्मा की पुकार सुनो, वो तुम्हें सही डायरेक्शन देगी। लेकिन आप सतही चीज़ों पर अपना ध्यान टिका करके अपने आप को इस सिचुएशन में ले जा रहे हैं। आप इससे बाहर आ चुके हैं, चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, 9 की एनर्जियाँ ओवर हो गई हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं ये चीज़ें। दर्द का जितना जलजला आपको झेलना था आप झेल चुके हैं, अब आपको यहाँ तक कोई खींच कर नहीं ले जा सकता, आप बाहर आ चुके हैं। हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। आप ओवर थिंकिंग से बचें, आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर यूं ही आप ओवर थिंकिंग को इनवाइट करते रहे तो एक वार्निंग है कि ये ओवर थिंकिंग कहीं आपके अबंडेंस, आपके अच्छे लाइफ, आपके यूनिवर्स की तरफ से दिए गए गिफ्ट जो आने वाले हैं उस पर आपकी ये नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट ना हो जाए और फिर से वो पुराना साइकिल ना रिपीट हो जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी पास्ट की उस एनर्जी से बाहर आइए। वैंस, किंग ऑफ वैंस, आप हर वो चीज़ जानते हो जो आपको चाहिए, जो आपको करना है, जो आपको मिलने वाली है। आपका अंतर्मन आपको ये बार बार कह रहा है। आप अपने लॉजिकल माइंड को उस पर चलाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए। मन आपको हमेशा सही करेगा। मन आपको बोल रहा है कि होगा, लेकिन बार बार आप अपने लॉजिकल माइंड की बातों को सुनकर कन्फ्यूज़न की स्थिति में जा रहे हैं। आपको उस कन्फ्यूज़न की स्थिति में नहीं रहना है। आप अपने कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर आइए। लॉजिकल माइंड को आपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, उस स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ अपने नेगेटिव थॉट में ना जाएं। ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यूं ही आप नेगेटिव थॉट में जाते रहेंगे तो इट्स अ वार्निंग, इट्स कैन बी मैनिफेस्ट। अभी आप जैसा सोचेंगे वैसा मैनिफेस्टेशन बहुत ईजीली हो जाएगा। तो बजाज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी यूं ही फैलाते रहेंगे। मेरी इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।